स्थान पर बैठाकर उनकी पूजा करने लगे। जागरण से कुछ पहले घटी इस घटना ने गांव में भक्ति का एक अलग ही वातावरण लाकर रख दिया था। कल तक जो मूर्ति की पूजा करते थे वो अब साक्षात माँ की पूजा करते हैं। लेकिन माता के स्थापित होने के 2 दिन बाद ही उस गांव में तरह तरह की घटनाएं घटने लगी। लोगों के बीच प्रेम भाव खत्म होने लगा, घरों में चोरियां होने लगी, बुजुर्गों का अपमान होने लगा। सुनो जी, बहुत कर लिया मैंने तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा, अब बस और सेवा पानी नहीं होती मुझसे। या तो तुम उन्हें कहीं छोड़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अरे तू क्या, मैं खुद इन बुढ़ों से परेशान हो चुका हूँ, अभी मैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। बिरजू अपने कमरे से बाहर जाता है और अपने बूढ़े माँ बाप को धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। लो निकलो अब यहाँ से। बेटा, कुछ तो हम पर रहम खा, अपने बूढ़े माँ बाप को कौन इस उम्र में घर से बाहर निकालता है। बेटा, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, आधी रात को हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे, हमें कल सुबह तक का वक्त दे दो, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अजी, ये सब तो इन बुढ़ों का बहाना है, मैं कहती हूँ निकालो इनको लात मारकर बाहर। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, बल्कि हर घर में यही चल रहा था। भाई भाई से लड़ रहा था और बहन बहन से, औरतों के साथ जबरदस्ती की जा रही थी। लोगों के खेतों में आग लगकर उनकी सारी फसल खराब हो रही थी। कुएं का पानी सूख चुका था, लेकिन दुर्भाग्य का सिलसिला यही नहीं थमा और लोगों की अचानक मौत तक भी होने लगी। एक दिन सरिता की 5 साल की लड़की की अचानक से मौत हो गई। हाय मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तुझे? उठ, अपनी माँ से बात कर मेरी बच्ची। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में ये अशुभ घटनाएं हो क्यों रही हैं, जबकि अब तो दुर्गा माँ साक्षात उनके गांव में विराजमान है। छोटे से दुर्गा भक्त बिट्टू के दिमाग में भी ये बात बार बार आती थी, लेकिन वो माँ का ध्यान करता रहा। लेकिन एक रोज उसके पापा का भी अचानक निधन हो जाता है। पापा पापा उठो ना पापा, अब मेरे साथ कौन खेलेगा, उठो ना पापा। लेकिन वो नहीं जानता था कि अब उसके पापा कभी नहीं उठेंगे। बिट्टू और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उनका दुख बांटने नहीं आया। बिट्टू और उसकी माँ ने अकेले ही बिट्टू के पिता को अग्नि दी और उसका अंतिम संस्कार किया। रात को बिट्टू जब घर लौटा तो उसको नींद नहीं आ रही थी और वो गुस्से में उठ खड़ा होता है और कहीं जाने लगता है। तभी उसकी माँ, बेटा बिट्टू, आधी रात को तू कहाँ जा रहा है? माँ, मैं मंदिर जाकर दुर्गा माँ से पूछूंगा कि उन्होंने मेरे पापा को मुझसे क्यों छीना। ये कहकर बिट्टू गुस्से में चला जाता है। उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो दोनों रात को ही माता के मंदिर गए, जबकि माता की आज्ञा के अनुसार कोई भी रात को मंदिर नहीं आ सकता था और जो कोई भी ऐसा करेगा उसे माता के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों को तो जैसे इस बात की परवाह थी नहीं। वो दोनों जब मंदिर पहुँचे तो वहाँ का नजारा देखकर थर थर कांपने लगे। वहाँ माता तो थी ही नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षसी थी। उसके 5 हाथ और 3 सर थे। उसका शरीर भयानक काले रंग का था और बड़े बड़े नुकीले दांत थे। उनको देख राक्षसी बोली, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? पहले आप बताइए, आप कौन हैं और हमारी दुर्गा माँ कहाँ है? दुर्गा माँ? मैं ही हूँ तुम्हारी दुर्गा माँ, अब करो मेरी जय जयकार। वो राक्षसी ताड़का थी। सभी दुर्गा माँ की पूजा करते थे। इस बात से वो बहुत चिढ़ती थी। वो चाहती थी कि दुर्गा माँ की तरह लोग उसकी भी पूजा करें। उसने तंत्र मंत्र की विद्या से कई काली शक्तियाँ हासिल कर रखी थी। उसने अपनी शक्तियों से सावित्री काकी के शरीर में प्रवेश किया और लोगों से झूठ कहा कि माता बरगद के पेड़ के नीचे कैद है। उसने ही ये सारी माया रची थी और वही उस पेड़ के नीचे कैद थी। अब मैं इस गांव की माता हूँ और अब तुम सब सिर्फ मेरी ही जय जयकार करोगे। ये सब मेरी ही रची हुई माया थी, जिसमें तुम सब बेवकूफ फंस गए। बिट्टू और उसकी माँ ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और दुर्गा माँ का ध्यान करने लगे। तभी वहाँ जोरदार बिजली कड़की और साक्षात दुर्गा माँ प्रकट हुई। दुर्गा माँ, आप जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ। जय माँ दुर्गा। अच्छा, तो तू यहाँ भी आ गई। चल, अब जैसे मैंने तेरी मूर्ति का विसर्जन किया, वैसे ही अब तेरा भी खात्मा कर देती हूँ। ये कहकर उसने अपनी मायावी शक्ति से एक तलवार प्रकट की और दुर्गा माँ की तरफ फेंक दी। लेकिन दुर्गा माँ ने अपने त्रिशूल से उस पर वार किया, जिससे उसके शरीर के हजारों टुकड़े हो गए और उसकी मौत हो गई। माँ, तुमने हमारे गाँव को अपनी कृपा से क्यों वंचित कर दिया? लौट आओ माँ, लौट आओ। बेटे, अब मैं फिर से यहीं रहूंगी और इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जहां तुम जैसे भक्त हो, मैं उस गांव को नहीं छोड़ सकती।
ये कहकर माँ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उससे एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से गांव फिर पहले जैसा हो गया। लोग प्यार से रहने लगे। कुओं में पानी भर आया, खेतों में फसलें उगाई और यहाँ तक कि इन दिनों जिनकी मृत्यु हुई थी वो लोग जीवित हो उठे। माँ की महिमा देख सभी गांव वालों ने माँ के नाम के जयकारे लगाए और बड़े धूमधाम से दुर्गा माँ के लिए जागरण किया।